आज का मॉड्यूल है हमारा कौन सा, मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम क्षेत्र मिति भी बोलते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा कि ये जो रिजल्ट था इस बार का वो बहुत ही बढ़िया था। 96% का रिजल्ट गया था हमारा सेकेंड ईयर का। और ये तो थोड़ा कम लगता है देखने और सुनने में, बट जो थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था वो था हमारा 100 पर 98। कितना? 100 पर 98। तो आपको भी लगता होगा कि ये नंबर आसानी से आप कैसे ला सकते हैं। तो बिल्कुल भी आसान है नंबर को लाना। कैसे? बस क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आए तब तक फिर ऑटोमेटिक आपके सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम आते आते दिमाग में सेट हो जाएंगे। और यही हमारा स्टार्टिंग का और लास्ट का फॉर्मूला है अच्छे मार्क्स लाने का। अब बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। तो अभी तक चैनल को आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर देना है और हमारा सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज डी। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास डी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त की परिधि क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, पाई आर प्लस 2r। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन के नियम के अनुसार अनियमित आकार का क्षेत्र क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 2πr। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पाई डी स्क्वायर बाई 2। इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? 1500 mm²। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्विलेटरल ट्राइंगल। साइड इज 670 सेंटीमीटर एंड सर्कल रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सर्फेसेस। अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 4843 mm²। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12.4 सेंटीमीटर। एक सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी परिधि 64.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12.4 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? 40 सेंटीमीटर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ़ द डायमीटर इज़ 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। एक सेक्टर का क्षेत्रफल क्या है यदि व्यास 12 सेंटीमीटर और कोण 60 डिग्री है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट है कौन सा? 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एक वृत्त के खंड के क्षेत्र का सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेसेस, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा, 2620 यूनिट स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज़ 50 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 1962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज़ 440 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि 440 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है 70 सेंटीमीटर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 28.26 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि 28.26 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, 5.49 सेंटीमीटर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज 21.98 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का व्यास क्या है यदि अर्धवृत्त की परिधि 21.98 सेंटीमीटर है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है 8.55 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इफ़ द डायमीटर इज़ 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 75.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ़ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 706.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेमिना, लेमिना का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 1473.66 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस, अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, 27475 mm स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हुज ओडी इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, हुज ओडी इक्वल टू 38 mm, आई डी इक्वल टू 32 mm, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 329.7 mm स्क्वायर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है कौन सा, 1075 mm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा अगला टॉपिक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है ताकि हमारी ओर से आपको सपोर्ट मिलता रहे।